वेलकम माय डियर फ्रेंड, एमएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक बिहार दरोगा में पूछे गए सभी प्रीवियस प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सेट 1 है। सेट 1 में हम लोग ने पिछले बार 27 क्वेश्चन का अध्ययन किया था। अब इससे आगे प्रश्नों को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9, ऑप्शन सी। वर्ष 2001 है, लेकिन हम लोग 2011 की देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो है 10, 40, 99, 452। ये अभी बिहार की वर्तमान जनसंख्या है। अगला प्रश्न, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी का जो संबंध है वो है कथक से, ऑप्शन डी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो थी पवापुरी में, ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का 28वां राज्य है, ऑप्शन सी। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 40 होंगे। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों कुल संख्या का 1/3 होता है, तो आंसर विल बी 75 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मार्च को, ऑप्शन ए। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए हर्यक वंश। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन बी चंपारण, बिहार से शुरू किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी नई शाखा खोला है। ये पुराना करेंट अफेयर है, इसका आंसर बी होगा, इजराइल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सार्क का सबसे नया सदस्य है? सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है, ऑप्शन डी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और जयपुर भवन में रखा था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन सी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, और बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 में, ऑप्शन ए। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 21 वर्ष। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा की बात करें तो 30 साल होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान अवस्थित है? तो ऑप्शन डी पटियाला में है। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये होगा ऑप्शन बी निशानेबाजी, शूटिंग से। अगला प्रश्न, राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज का जो संबंध है वो है परमार वंश से। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। और यदि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन ए 10 मई को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया था, इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये पुराना करेंट अफेयर है, 55
वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न, ये भी पुराना करंट अफेयर है। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, और अंडा उत्पादन का संबंध है रजत क्रांति से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में किसकी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं? तो ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो द ग्रेट खली का जो असली नाम है वो है दिलीप सिंह राणा, ऑप्शन सी। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो है ऑप्शन ए, सितार से। निम्नलिखित में किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? तो बुलंद दरवाजा अवस्थित है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी। 74वां प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1632। अगला प्रश्न, एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बंग बंधु। 75 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1510, और अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो उत्पन्न होता है वो होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन बी, संसद होगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। मोबाइल टेलीफोन में काम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का जो संबंध है वो है हॉकी से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन से पर्सनल कंप्यूटर की पूंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंटर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन डी, चंद्रमा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इनमें जो सभी शब्द हैं इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, www, HTTP, ईमेल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो है बौद्धों का, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नौ परिवहन स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। और जो यूनिवर्सल रिसिप्टर होते हैं जो सबसे ले सकते हैं वो होते हैं ए बी पॉजिटिव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे, तो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ ऋषि पतनम में। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गन्ने को काट कर पुनः उगाया जाता है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। एड्स का जो पूर्ण रूप है, एड्स का जो पूर्ण रूप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रज्मनामा निम्नलिखित का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी। वह मुगल सम्राट जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था या राज्याभिषेक किया था, जिसका जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। संतरे किसके प्रबल अम्ल होते हैं? संतरे में विटामिन सी होता है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, घेगा। पालक के पत्ते निम्नलिखित किसके प्रबल स्रोत होते हैं? दिए थे आयरन के। आयरन का जो सूत्र होता है वो होता है Fe। अगला प्रश्न, दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का जो कारण है वो है बैक्टीरिया जनित रोग से। अगर तत्व के नाम पूछा जाए तो वो होगा फ्लोरीन, F, फ्लोरीन की कमी से। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए, टेटनस। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन के आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने, ऑप्शन ए। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, तो PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम प्रकाश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित गैस मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो उदाहरण है वो है सौर लालटेन। चलते हैं अगले प्रश्न, किस निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? विद्युत धारा का मापन करते हैं आमीटर से। चलते हैं अगले प्रश्न पर, डायनमो वह यंत्र है जो निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, गैल्वेनीकृत लोहे चादरों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जस्ता। पृथ्वी पे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो ऑप्शन बी, हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा का जो सामान्य नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन सी। इसी के साथ हम पहले सेट को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।